स्कूल की वो पहली मोहब्बत। गांव के सरकारी स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में भागने लगते थे। कक्षा 10वीं बी में बैठा आरव हमेशा सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठता था। पढ़ाई में वह अच्छा था, लेकिन उसकी दुनिया किताबों तक सीमित नहीं थी। उसकी नजरें अक्सर कक्षा के दूसरे कोने में बैठी सानवी पर टिक जाती थीं। सानवी पूरे स्कूल की सबसे होशियार और खूबसूरत लड़की थी। उसकी मुस्कान इतनी मासूम थी कि जैसे कोई चांदनी अचानक से धरती पर उतर आई हो। आरव उसे देखता तो लगता समय थम गया है, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। पहली मुलाकात। एक दिन गणित की क्लास में मास्टर जी ने आरव से सवाल पूछा। वह जवाब देने के लिए खड़ा हुआ, मगर अचानक उसकी कॉपी हाथ से गिर गई। उसी पल पास में बैठी सानवी झुककर कॉपी उठाने लगी। उनकी उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। आरव का चेहरा लाल हो गया, दिल तेज धड़कने लगा। सानवी हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, अक्षर कितने साफ हैं। आरव के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। उस दिन से वह सिर्फ सानवी के लिए और भी अच्छा लिखने लगा। धीरे धीरे दोस्ती। इम्तिहान करीब आ रहे थे। स्कूल में सब बच्चे एक दूसरे से नोट्स मांग रहे थे। सानवी ने एक दिन हिचकिचाते हुए आरव से कहा, क्या तुम मुझे अपने साइंस के नोट्स दे सकते हो? मेरी कॉपी पूरी नहीं हुई। आरव ने बिना सोचे अपनी कॉपी उसकी ओर बढ़ा दी। यही से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, एक दूसरे से सवाल पूछना और कभी कभी छोटे छोटे मजाक करना, ये सब आरव के लिए सपनों जैसा था। लेकिन आरव जानता था कि ये सिर्फ दोस्ती है। वह अपने दिल की बात कहने से डरता था। उसे लगता था कि कहीं दोस्ती भी न खो दे। वो बरसात वाला दिन। जुलाई की भारी बारिश हो रही थी। स्कूल जल्दी छुट्टी कर दिया गया। बच्चे छाते लेकर घर जा रहे थे, लेकिन आरव के पास छाता नहीं था। वह स्कूल के गेट पर खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी पीछे से आवाज आई, चलो मैं भी इसी तरफ जा रही हूं, एक ही छाते में चल लेते हैं। सानवी हाथ में नीला छाता लिए खड़ी थी। दोनों साथ साथ चलने लगे। हवा ठंडी थी, बारिश की बूंदें छाते से फिसलकर उनके कंधों को भिगो रही थीं। दोनों चुप थे, मगर उस चुप्पी में भी हजारों बातें थीं। आरव मन ही मन कह रहा था, काश यह रास्ता कभी खत्म न हो। दिल की बात। दिन बीतते गए। बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही थी। सानवी और आरव की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। एक दिन स्कूल की बेंच पर बैठे बैठे सानवी ने कहा, आरव, जब हम अलग अलग कॉलेजों में चले जाएंगे तब भी तुम मुझे याद रखोगे न? आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, सानवी, मैं सिर्फ तुम्हें याद नहीं रखूंगा, बल्कि शायद पूरी जिंदगी तुम्हें भूल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। सानवी थोड़ी देर चुप रही। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पागल, मुझे भी यही कहना था, पर हिम्मत नहीं हुई। उस दिन दोनों की आंखों में सपनों का समंदर था। अलविदा का दर्द। परीक्षाएं खत्म हुई और रिजल्ट आने के बाद दोनों को अलग अलग कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ा। आखिरी दिन जब आरव ने सानवी से विदा ली तो उसकी आंखें नम थीं। सानवी ने हाथ पकड़कर कहा, शायद हमें वक्त और दूरियां अलग कर दें, पर मैं वादा करती हूं, तुम हमेशा मेरी सबसे खास याद रहोगे। आरव ने धीरे से जवाब दिया, और तुम मेरी पहली मोहब्बत, जो कभी खत्म नहीं होगी। कहानी का सच। वक्त बीत गया,
दोनों अपनी अपनी मंजिलों में व्यस्त हो गए। मुलाकातें कम हुईं, बातें भी धीरे धीरे घट गईं। लेकिन उस स्कूल की बेंच, वो बारिश वाला रास्ता और वो मासूम मुस्कान आज भी आरव के दिल में जिंदा हैं। पहली मोहब्बत अक्सर अधूरी रह जाती है, मगर उसकी यादें कभी अधूरी नहीं होती।